हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। जैसे कि हिमालय में एवरेस्ट का जैसा स्थान है, वैसे ही ज्योतिष में अष्टक वर्ग सर्वसटीक पद्धति है और इसमें भी एवरेस्ट जैसा स्थान सर्व संसा चक्र के बारे में कहा गया है। तो ये क्या है और कैसे इसको पढ़ा जाता है और कैसे देखा जाता है, वो आज हम जरूर से चर्चा करेंगे और डिटेल में देखेंगे। वैसे सर्व संसा चक्र क्या है? तो अष्टक वर्ग में सबसे पहले प्रस्तारक वर्ग आता है, बाद में भिन्नाष्टक वर्ग आता है, बाद में सर्वाष्टक वर्ग आता है और त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, राशि पिंड, ग्रह पिंड और टोटल जो शोध्य पिंड होते हैं वो आते हैं। अष्टक वर्ग गोचर के लिए बड़ी सटीक पद्धति है। वैसे ही कोई भी पत्रिका को डिटेल में ग्रहों का बलाबल देखने में बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको ऐसे में एग्जाम्पल दूं मेरे एक्सपीरियंस से। तो एक व्यक्ति थे, इसको शुक्र मिथुन लग्न में 12वें स्थान में शुक्र था और शुक्र की दशा भी चल रही थी, लेकिन दशा असर नहीं कर रही। जबकि अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में देखा तो वृषभ राशि ने 4 ही बिंदु दिए थे। तो 4 से 5, 6, 7 और 8 में से 8 भी कई लोगों को होते हैं। तो ये शुक्र की दशा क्यों अच्छी नहीं जा रही थी, इसका राज था। वैसे आप नवमांश में भी कई ग्रह स्वगृही होंगे, मीन का शुक्र उच्च का होगा और बोलेंगे कि मेरी ये दशा वृषभ राशि में या तुला राशि में शुक्र है और अच्छी नहीं जाती है, नवमांश में भी उच्च का है, दशमांश में भी बहुत अच्छी पोजीशन ली है। धारा चक्र से देखा जाए तो वो मैत्री अधिमैत्री का है, लेकिन दशा तो अच्छी नहीं जाती है। जबकि वो जो स्थान पर अष्टक वर्ग में बलवान नहीं होता है, मीन्स की 1, 2, 3 बिंदुओं के साथ है, तो वो दशा इतनी अच्छी नहीं जाती है। तो इस तरह अष्टक वर्ग पद्धति सबसे सटीक आकलन करने में सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। तो इसका डिटेल जो होता है, प्रास्तारक, भिन्नाष्टक, सर्वाष्टक वर्ग में सभी की जांच करनी चाहिए। और बाद में हमने आगे भी देखा कि बड़े सटीक पद्धति के लिए इसकी कक्षा रखी गई है। जबकि अष्टक वर्ग के बारे में कई विद्वान हैं, वो इसके वीकनेस के बारे में भी बताते हैं, जो आज हम बताएंगे कि अष्टक वर्ग में क्या होता है। 1.5 घंटे तक कोई भी लग्न रहता है तो एक सा सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु मिलेंगे। तो इसी तरह किसी व्यक्ति का जन्म 10:30 को हुआ है और 10:45, तो दोनों में अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक में कोई टोटल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसका भी हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है। और ये जो ग्रहों का प्लेसिंग होता है अलग अलग टाइम में, 10:30 को भी ग्रह का लग्न अलग होगा अंशात्मक, और 10:45 को भी अलग होगा। तो इसमें ग्रह के लग्न के अंश बदल जाएंगे और चलित के द्वारा देखा जाए तो इसमें ग्रह का जो अगर चलित होता है तो चलित पत्रिका से इसका अष्टक वर्ग बनाना चाहिए, नहीं कि जन्म कुंडली से। तो ये बड़ा सटीक होगा। और कक्षा में भी चलित लेना चाहिए। जैसे कि किसी का 27 डिग्री कर्क लग्न का जन्म हो, तो वैसे हम कर्क राशि को यहाँ पे अष्टक वर्ग में लग्न के बिंदु, लग्न का भाव लेंगे। लेकिन जबकि इसका जो लास्ट भाव होता है कि 12वें भाव का अंतिम छोर जो चलित में होता है, वहीं से गिनना शुरू करेंगे और 30 डिग्री देंगे तो चलित में
सब लग्न की कक्षा बदल जाएगी, जबकि कक्षा जो होती है वो 3 डिग्री और 45 कला की होती है। वहीं से हम भाग करते हैं, वैसे चलित के हिसाब से ऐड करते जाएंगे, तो चलित में भी कक्षाएं सबकी अलग अलग बदल जाएगी और ग्रह भी अलग कक्षा में आएगा और सही पोजीशन मिलेंगी। तो इस तरह भी हम चलित और चलित की कक्षाएं और इस द्वारा 12 भावों को स्पष्ट करके हम अष्टक वर्ग की जो वीकनेस है इसको भी दूर कर सकते हैं। तो आज हम सर्वसंख्या चक्र के बारे में देखने का है, तो इसके बारे में चर्चा कर लिए। वो जैसे कि इसके बारे में बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार समझने के बाद इसको सर्व जगह पर सदुपयोग करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि सर्वसंख्या चक्र में क्या होता है, सबसे पहले जो अष्टक वर्ग में प्रास्तारक चक्र होता है वो अंदर लिखा जाता है। वो इस तरह लिखा जाता है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल के दौर पर जन्म पत्रिका ली है, तो वो कर्क लग्न की इंदिरा जी की पत्रिका 27 डिग्री और 30 कला की है, वो लिया है, जो पहले से हम ले रहे हैं, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा समझने में इजी होगा। तो हमने वो पत्रिका में आप बर्थ डाटा भी नोट कर सकते हैं कि इसका 19 नवंबर 1917 का जन्म है और रात के 23:11 इलाहाबाद में आप सॉफ्टवेयर में भी निकाल सकते हैं। तो ये इससे समझेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो कर्म जो ये सर्वसंख्या चक्र में सब पहले तो ऐसे चक्र किया जाता है 12 भावों का। ये कर्क राशि का लग्न है तो यहाँ कर्क राशि आएगी, बाद में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, वो 12 भावों की 12 राशि चक्र बना लेना चाहिए। बाद में जैसे कि जो राशि में जो ग्रह है वहाँ प्लेसिंग करके मैंने रखा है। जैसे कि ये कर्क लग्न में इंदिरा जी की पत्रिका में शनि था तो यहाँ शनि रखा है, दूसरे भाव में मंगल था तो मंगल रखा है, सूर्य बुध 5वें स्थान में थे, धनु राशि में राहु शुक्र था, चंद्र 7वें स्थान में था और वो जो बृहस्पति है वो 11 भाव में और 12वें भाव में केतु रखा है। अब सबसे पहले तो हमको इजी रहे इसलिए जो इसका भी सर्वाष्टक वर्ग आया है, जैसे कि वो लिख देना चाहिए। यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है सर्वसंख्या चक्र में। तो यहाँ कर्क राशि मेंशन की है मैंने, यहाँ शनि भी हम 2 भाव समझेंगे, कहीं भी ये 12 भाव को तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए पहला भाव और दूसरा भाव समझ सकते हैं और बाद में 12 भाव का आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये कर्क लग्न में ये कर्क राशि में मेंशन नहीं किया है, यहाँ सिंह राशि है और मैंने मंगल यहाँ पे लिखा है। अब इंदिरा जी की पत्रिका में कर्क जो लग्न है, लग्न बिंदु को सर्वाष्टक में 24 बिंदु है तो यहाँ मैंने 24 लिखा है। यहाँ सिंह में 27 है इसलिए 27 लिखा है, कन्या में 36 है, तुला में 30 है, 28 वृश्चिक में है, धनु में 23 है और मकर में 22 है, यहाँ 25 है अष्टम भाव में और भाग्य स्थान में यहाँ देखा जाए तो 33 है, दशम स्थान में 33 है, यहाँ 32 है और 11 भाव में और लास्ट में 12वें भाव में 24 है। तो ये सब हमको मेंशन करना चाहिए। अब तक अब आप समझ गए, तो बाद में अब क्या होता है, बाकी रहा सर्वाष्टक के आगे का भिन्नाष्टक वर्ग और प्रास्तारक चक्र। तो प्रास्तारक चक्र के लिए हमको यहाँ पे ये लाइनें है, ये कक्षा बॉर्डर पर दिखाई है, वो बॉर्डर जो 8 कक्षा होती है अष्टक वर्ग में, अगले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो लिखी जाती है। जैसे कि पहली कक्षा शनि की होती है, बाद में गुरु की होती है, यहाँ तीसरी कक्षा मंगल की है, चौथी सूर्य की है, 5वीं शुक्र की, 6ठी बुध की, 7वीं चंद्रमा और लास्ट में लग्न की यहाँ कक्षा लिखी जाती है सब भावों के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कर्क का अलग अलग, सिंह का अलग अलग, ये सब बॉर्डर पर इसकी कक्षा लिखी जाती है।
और बाद में सर्व संसार चक्र में प्रास्तारक वर्ग जो 12 भावों का निकाला था, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का जो प्रास्तारक वर्ग जो सॉफ्टवेयर में ज्यादा नहीं होता है तो अपने खुद से बनाना पड़ता है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, वो सब सामने रखना पड़ता है। और यहाँ प्रास्तारक वर्ग में क्या होता है कि मेष से मीन राशियों के अलग अलग बिंदु दिए होते हैं। यहाँ हम 12 भाव को लिए, 12 भाव के लिए यहाँ तो हमने कर्क राशि ली है, तो कर्क राशि में सूर्य प्रास्तारक वर्ग में कितने बिंदु दिए हैं, चंद्र को कितने दिए हैं, स्पेशल कर्क राशि ने ये, मंगल को कितने दिए हैं, बुध को कितने दिए हैं, गुरु को कितने दिए हैं, शुक्र को कितने बिंदु दिए हैं, शनि को कितने बिंदु है, यहाँ इसका विवरण होता है। इसलिए यहाँ पहली जो लाइन है वो सूर्य की लाइन लिखी जाती है, बाद में चंद्रमा की, यहाँ मंगल की, यहाँ बुध की, यहाँ गुरु की, ये शुक्र की और शनि की। तो खड़ी लाइन है वो कक्षा की है, और यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है जो ये सब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि में ओनली एंड ओनली कर्क राशि की पोजीशन क्या होती है वो मेंशन किया होता है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि ये शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, लग्न, ये सब कक्षाएं हैं। ये अब सूर्य का प्रास्तारक वर्ग निकाले और इसमें कर्क राशि में सूर्य को कितने बिंदु मिले हैं वो यहाँ लिखा जाता है। तो कर्क राशि में सूर्य को यहाँ शनि, सूर्य और बुध ने, तीनों ग्रहों ने 3 बिंदु दिए हैं टोटल। तो यहाँ मैंने बुध के नीचे बिंदु डैश किया, यहाँ भी सूर्य के नीचे किया और शनि के नीचे किया, तो यहाँ 3 बिंदु दिए हैं और यहाँ लिखा जाता है कि 3। बाद में यहाँ चंद्र की प्रास्तारक वर्ग निकालना पड़ता है और इसमें कर्क राशि को स्पेशल 1 बिंदु लिया है, इसलिए यहाँ 1 है। तो यहाँ आगे देखें तो मंगल का प्रास्तारक वर्ग निकाले, इसमें कर्क राशि को कितने बिंदु दिए हैं मंगल की प्रास्तारक में, तो 1, 2 और 3, और 3 में कौन कौन से ग्रह ने दिए हैं, तो लग्न ने दिया है, शुक्र ने दिया है और शनि ने दिया है। तो इसकी कक्षा में ही बिंदु रखने पड़ते हैं, तो तात्कालिक हमको मालूम होगा। बाद में यहाँ 5 बिंदु मेंशन किए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, वो बुध की कक्षा है। तो बुध के प्रास्तारक वर्ग में कर्क राशि को कितने बिंदु कौन से ग्रहों ने दिया है वो यहाँ मेंशन किया जाता है। बाद में गुरु का प्रास्तारक वर्ग निकाले, इसमें कर्क राशि का देखिए पोजीशन, शुक्र का प्रास्तारक वर्ग में कर्क राशि का पोजीशन देखिए। बाद में शनि के प्रास्तारक वर्ग में ओनली एंड ओनली कर्क राशि का जो पोजीशन कौन से ग्रहों ने बिंदु दिया है वहाँ यहाँ आप डॉट्स कीजिए। अब ये सब प्रास्तारक वर्ग में, 7 प्रास्तारक वर्ग में कर्क राशि की पोजीशन क्या है वो यहाँ सब आ गया। अब इसका विनाष्टक वर्ग में पोजीशन क्या होती है, तो यहाँ पे सूर्य का 3 बिंदु दिया है कर्क राशि में, इसलिए यहाँ 3 लिखा है मैंने। यहाँ टोटल चंद्र ने 1 दिया है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। बाद में यहाँ 3 मंगल ने दिया है, तो 3 मैंने लिखा। बाद में बुध में 5 दिया, गुरु ने 5 दिया, बाद में शुक्र ने 4 दिया और लास्ट में शनि ने 3 बिंदु दिए हैं, इसलिए यहाँ 3 टोटल लिखा है। तो इस तरह विनाष्टक वर्ग की पोजीशन लिखी जाती है कर्क राशि में। और बाद में इसका टोटल लगाएंगे तो 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 4 + 3, 3, 3, 6, 7 और +10, 2 5 है तो 17 हुआ। 17 और 7 कितने हुए? 24। तो यहाँ मैंने 24 लिखा। इस तरह मैं यहाँ पे सिंह राशि का मेंशन करें तो 27 बिंदु है। इस प्रकार यहाँ देखो सूर्य में 4 डॉट्स है, तो 1, 2, 3 और 4। सिंह राशि की पोजीशन सूर्य में हम ऐसे ही समझ सकते हैं देख के कि
सूर्य की पोजीशन सूर्य प्रास्तारक में सिंह राशि को सूर्य में शनि ने बिंदु दिया है, सूर्य ने दिया है और बुध ने दिया है और मंगल ने दिया है। 4 ग्रहों ने बिंदु 4 दिए है सूर्य को सिंह राशि में, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा। बाद में 4 तो 4 और 4 8, 8 और 6 और 2 है तो 8 और 8 16, 16 और 6 तो 22 हुए, 22 और 5 तो 27 हो गए। इस तरह सब बिंदुओं का जो प्रास्तारक में कर्क राशि सिंह राशि में कितने ग्रहों के कितनी कक्षा में जो यहाँ है वहाँ नीचे बिंदु लिखना चाहिए। बाद में ग्रह कैसे लिखे जाते हैं पोजीशन में, तो जैसे कि ये पत्रिका में मंगल 60 डिग्री और 28 कला का है और शुक्र जो है वो धनु राशि का 21 और 6 कला का है। तो अब ये मंगल सिंह राशि में है तो यहाँ सिंह राशि पहले पकड़नी पड़ेगी। अब कक्षा यहाँ पे लिखी है शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र, तो यहाँ 16 डिग्री कहाँ पे आएगी वो कक्षा में देखना पड़ता है। जैसे कि 3 डिग्री और 45 कला तक शनि का होती है। बाद में जो आता है वो गुरु की कक्षा आती है। गुरु के बाद जो 11.15 तो मंगल की आएगी। बाद में 15 डिग्री पर चौथी कक्षा सूर्य की आएगी। बाद में 18 डिग्री और 45 कला 6 जो कक्षा होती है वो कौन सी हुई, शनि, बाद में गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य और बाद में 1 2 3 4 और 5वीं कक्षा में आएगी यहाँ 15 से 1845 डिग्री के बीच में। तो यहाँ मैंने पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं जो शुक्र की कक्षा है वहाँ पे मैंने डैश करके मार्किंग करके तीर की निशानी पे मंगल लिखा है। तो इस तरह मेंशन किया जाता है बॉर्डर पर। इस तरह देखा कि 21.06 धनु राशि में कौन सी कक्षा में आता है वो देखना चाहिए। तो यहाँ मैंने शुक्र लिखा है और जो भी कक्षा में आता है वो 21 डिग्री मीन्स की ये छठी कला में आएगा। छठी कला किसकी है, बुध की है, तो बुध की कक्षा में है। और इसने कहाँ कहाँ पर शुक्र ने बिंदु दिए है, मंगल ने कहाँ कहाँ स्थित है, वो मंगल ने ही बिंदु नहीं दिया है यहाँ पे देखिए। और दूसरे ग्रहों ने गुरु शुक्र और शनि ने बिंदु दिए है। तो इस तरह देखा जाता है कि कैसी इसकी एक्चुअल परिस्थिति क्या है कोई भी ग्रह की, इस तरह मेंशन किया जाता है। और भी ये कक्षाएं मैंने लिखी है, इसकी आप डिग्री वाइज भी कर सकते हैं इसका मेंशन। जैसे कि ये तुला राशि है तो तुला राशि में मैंने कक्षाएं लिखी ये सब कि शनि गुरु मंगल सूर्य, वो तुला राशि है इसलिए 6 राशि संपूर्ण आएगी। और बाद में पहली कक्षा शनि की होगी वो 3.45 मीन्स की 3 डिग्री और 4-5 जो कला होती है वो शनि के कक्षा के आगे लिखा जाता है। बाद में ये दूसरी कक्षा है तो 6 राशि जो तुला है वो, और 7.30 डिग्री 7 डिग्री और 30 कला दूसरी, ऐसा भी मेंशन आप बॉर्डर पर कर सकते हैं। और ये बॉर्डर जो है वो कक्षा का जो अंश दिखाता है, तो इस तरह भी सब 12 भावों के आगे लिखना चाहिए। बाद में कक्षा लिखनी चाहिए। कक्षा के बाद जो 7 प्रास्तारक चक्र है इसमें कर्क राशि की सिंह राशि की सभी राशियों की 12 भावों की जो मेंशन किया जाता है, तो इस प्रकार पूरा चक्र बनता है। और अब मैंने कहा था कि चलित से भी आप एकदम डीप माइन्यूट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कक्षाएं लिखी है तुला राशि की वृश्चिक की, वैसे 12 भावों की लिखते हैं, लेकिन चलित से भी लिखा जाता है। और चलित से ऐसा होगा कि कर्क राशि है तो यहाँ मिथुन राशि संपूर्ण होगी और यहाँ सिंह राशि, तो ये पूरे जो चलित में भाव होते हैं भाव से गिनना चाहिए। धारो सपोज कि यहाँ कर्क राशि हुई और यहाँ कर्क राशि का एंडिंग है, तो हम कर्क राशि का जैसे लिखते थे
3.45 डिग्री 730, वो ऐसे नहीं आएगा। जैसे कि कर्क राशि का जो लास्ट 12वां भाव है, वो यहाँ इंदिरा जी की पत्रिका में जो मिथुन राशि होती है, वहीं से 28 मिथुन राशि के 28 डिग्री और 15 कला से यहाँ एंडिंग आता है, तो वहीं से कक्षा शुरू करनी चाहिए। और इसमें 3 डिग्री और 5 कला ऐड करके करके जाने से यहाँ ये प्रथम भाव खत्म होगा, बाद में दूसरा भाव। इस तरह भी ये कक्षा में आप चलित की कक्षा रख सकते हैं, या तो जो भी कक्षा हमारी होती है नेचुरल, ये भी रखे। लेकिन चलित में जो लोगों को ग्रह बदल जाते हैं, वो इसके लिए अष्टक वर्ग चलित से ही निकालना चाहिए, तो ही आपको संपूर्ण डिटेल सच में जो होगा वो होगा। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में कभी चलित से निकाला नहीं होता है, तो लगभग अष्टक वर्ग कभी कभी गलत होता है। इसका राज ये है। तो सही मायना ये है कि अष्टक वर्ग चलित पत्रिका से और इसके भाव से निकाला जाता है, और सर्व संसार चक्र में अष्टक वर्ग का जो भी हो सब डिटेल माहिती एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए इसका महत्व है और कुछ नहीं है। सर्व संसार चक्र क्या है कि एक साथ इसमें एक ही पेज में आपको सब प्रास्तारक मिलेगा, सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक वर्ग, चलित से कक्षा मिलेगी, और भी जो नेचुरल कक्षा हमने 8 कक्षा बनाई थी वैसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सब ग्रहों का जो डिटेल जो होता है सब कुछ वो यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए अष्टक वर्ग के लिए सर्व संसार चक्र में एक ही पेज में देखने के लिए ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है। आप इस तरह आप सर्व संसार चक्र एवरेस्ट कहा जाता है, इसका महत्व इस प्रकार होता है। इस तरह आप सर्व संसार चक्र जो आपके ज्ञान में अष्टक वर्ग जानते हैं तो बहुत सी बढ़ोतरी होगी। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में जरूर से मिलेंगे।